नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र मीणा और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग नरेंद्र लाइव ब्लॉग। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जल जूलनी ग्यारस का प्रोग्राम हमारे गांव खरखड़ा आसन में रखा गया है। ये देख सकते हो, ये टापरियाँ गांव पास में, वहाँ से ये विमान यानी देव विमान को लेकर आ रहे हैं। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को जल जूलनी या एकादशी मनाई जाती है। इस बार 14 सितंबर को ये मनाई जा रही है। जल जूलनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो आज हमारे गांव में मनाई जा रही है। जल जूलनी एकादशी के दूसरे नाम भी है, अन्य नामों से भी इनको जाना जाता है। सबसे पहला नाम आता है परिवर्तनी एकादशी। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। दूसरा है वामन एकादशी। इस नाम का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से है, जब उन्होंने राजा बलि से उनका राज्य वापस लिया था। और तीसरा है डोल ग्यारस। कुछ क्षेत्रों में एकादशी को डोल ग्यारस के नाम से मनाया जाता है, जैसे हमारे बारां जिले में डोल ग्यारस के नाम से मनाया जाता है। और बड़े धूमधाम से देव विमान निकालते हैं बारां में, और बारां में कलेक्टर की तरफ से छुट्टी भी होती है, जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा को डोली में बिठाकर जलाशय में ले जाया जाता है और वहां जाकर उन्हें झूला झुलाया जाता है। यानी ये देव विमान जो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये सब नदी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हमारे गांव के। इसमें ठाकुर जी महाराज सभी बैठे हुए हैं। इनको नदी में ले जाकर वहां पर इनको नहलाया जाएगा, इनके पैरों को। अब आती है जल जूलनी एकादशी। इस नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु को जल में झूलते हुए प्रतीकात्मक रूप से स्नान कराया जाता है। जल जूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण की भी विशेष पूजा की जाती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ श्री कृष्ण की आराधना अधिक है। इस दिन से जुड़ी प्रमुख गतिविधियाँ परंपराएं हैं। श्री कृष्ण की प्रतिमा का झूला झुलाना। जल जूलनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को मंदिरों या घरों में सुंदर झूले पर विराजमान किया जाता है। भक्तजन भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं, जो उनकी बाल लीलाओं को स्मरण करते हैं। विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूजन और आरती। इस दिन श्री कृष्ण की विशेष पूजा और आरती की जाती है। मंदिरों में विशेष रूप से फूलों से सजावट की जाती है और भव्य आरती का आयोजन होता है। भक्तजन श्री कृष्ण को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से स्नान कराते हैं और फिर उन्हें नए वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं। भजन कीर्तन और झूलन महोत्सव। इस दिन भजन कीर्तन का आयोजन होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा गाई जाती है। वृंदावन और अन्य कृष्ण धामों में भक्तजन रात भर भजन कीर्तन करते हैं। झूलन उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने के साथ उनकी विभिन्न लीलाओं का स्मरण किया जाता है। रास लीला का आयोजन। कुछ स्थानों पर इस दिन रास लीला का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और गोपियों के साथ उनके रास का प्रदर्शन किया जाता है। विशेष भोग अर्पण। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को विभिन्न प्रकार के मिठाई और पकवानों का भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से माखन, मिश्री, लड्डू और पंजीरी का भोग अर्पित किया जाता है, जो भगवान कृष्ण को प्रिय है। गोपाष्टमी के संदर्भ में मंदिरों में शोभा यात्रा। इस दिन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान को सजाया जाता है और विभिन्न झांकियों के साथ उन्हें नगर भ्रमण कराया जाता है। जिस प्रकार से ये हमारे गांव का भ्रमण कराया जा रहा है। भगवान की देव विमान है, देख सकते हो देव विमान। ये देशराज और ये मनोज वैष्णव दोनों ये है देवेंद्र मीणा और धनराज मीणा। ये देव विमान को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों, देवेंद्र मीणा। और ये है दीपक सुमन, ये हमारे गांव के पंडित जी जो तालियां बजा रहे हैं। ये है योगी साहब, ये दीपक सुमन और योगी साहब। ये हमारे गांव का मंदिर यहाँ पर से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ ये मंदिर के पास होकर आगे बढ़ेंगे देव विमान। ये कॉर्नर में जो दिखाई दे रहा है, ये पहले ब्राह्मण जी का घर था, जो अभी तो टूटा फूटा हो गया है, लेकिन यहाँ से अब उन्होंने पास नया मकान बना लिया है। ये मंदिर से आगे बढ़ रहे हैं देव विमान। गांव के बीचों बीच से देव विमान निकल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
और साथ में पूरे गांव वाले देव विमानों के पीछे पीछे नतमस्तक होते हुए चल रहे हैं। ये सुरेश मीणा, ये मेरे पापा जी बंवर लाल जी मीणा, ये पिंकेश, ये आ गए, ये नरेंद्र सुमन कंप्यूटर साहब, नरेंद्र सुमन कंप्यूटर साहब अन्य, और ये काड़ू मनराज जो कट्टा लेकर जा रहा है। और ये है हमारे रामदेव जी का, ये नरेंद्र सुमन साहब, ये बना साहब आगे बढ़ रहे हैं और देव विमानों को नदी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं आगे बढ़ते हुए। ये है रामदेव जी महाराज की पूजा करने वाले महाराज, जय हो महाराज की। और ये आगे बढ़ रहे हैं देव विमानों को बीचों गांव में होके निकाला जा रहा है। ये बना साहब हमारे देवेंद्र सिंह जी राजावत साहब, पीछे देवराज भाई साहब। ये गांव में बीचों बीच गांव से हम निकलते हुए आगे चल रहे हैं। और अभी ये गुज्जर मोहल्ला आ चुका है, गुज्जर मोहल्ले से हम क्रॉस कर रहे हैं। गुज्जर मोहल्ला लास्ट है, इसके बाद नदी की तरफ प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर अभी ये गुज्जरों का मोहल्ला है, यहाँ पर देव विमान आएंगे और यहाँ पर गांव वालों के द्वारा सीधा दिया जाता है, मतलब जो भी आते हैं उनमें सीधा के रूप में फल फ्रूट, मतलब सभी प्रकार के भोग यहाँ पर देव विमानों को लगाते हैं। और सीधा में आटा होता है और क्या नाम है, जो भी मिर्ची और दालें वाले सब सीधा के रूप में दिया जाता है। और ये सब गांव वाले सब जितने भी ये निकलते हैं यहाँ पे देव विमान, प्रत्येक को एक एक पे भोग लगाते हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। ये पंडित जी महाराज हैं हमारे गांव के, ये सब लोग इधर से खड़े हुए हैं और अब यहाँ से बस निकल ही रहे। ये देवेंद्र मीणा आ गए, अभी थोड़ी देर में मेरे को ये देव विमान पकड़ा के और ऐसे निकलेगा कि फिर वापस मेरे को नदी तक ले जाने पड़ेंगे। ये देशराज है, देशराज वैष्णव और मनराज वैष्णव दोनों और आगे बढ़ रहे हैं सारे। ये मामा जी हमारे, बहुत ही प्यारा मनोरम दृश्य हैं, गांव में साल भर में एक बार देखने को मिलता है। और सभी गांव वाले बड़े श्रद्धा के साथ ही देव विमान यात्रा में शामिल होते हैं और नाचते कूदते हुए जाते हैं, सभी भजन कीर्तन करते हैं। और पहले तो हमारे गांव में एक भजन मंडली हुआ करती थी जो आगे आगे कीर्तन करती हुई जाती थी, लेकिन अब समय चेंज हो गया है, डीजे के साथ निकालते हैं। ये मैं हूँ नरेंद्र मीणा, आप देख सकते हो बयान को, मतलब देव विमान को उठाते हुए नरेंद्र मीणा खड़खड़ासन जो देव विमान को पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हम ये बना साहब पसीना पूछ रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं, जो पसीना आ रहा है बना साहब के, जो पसीना पूछते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नदी में आ चुके हैं, आप देख सकते हो हमारे पैरों की क्या हालत हो गई है, फिर भी हम देव विमान को उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में हम बस नदी में पहुंच जाएंगे। ये देशराज वैष्णव और मनराज वैष्णव दोनों आगे बढ़ रहे हैं और धीरे 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 हम करते हैं। ऐसे पास में है हमारे गांव से, नदी ज़्यादा दूरी पर नहीं है। मैं देव मेहमानों के लिए रास्ता बना रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ रास्ता थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं रास्ता बना रहा हूँ और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देव विमान और नदी पर जाएंगे और वहाँ पर इनको नहलाया जाएगा, इनके पैरों को चरणों को नहलाया जाएगा। ये देखो सारे के गांव वाले बड़े श्रद्धा के साथ ही नदी में आ रहे हैं। देव विमान पहुँचेंगे, अभी थोड़ी देर में नदी में पहुँच जाएंगे देव विमान। पंडित जी लंगोटी ज्यादा ऊंची मत करो, ये ज्यादा ऊंची दिखी कोई पंडित जी ज्यादा लंगोटी ऊंची कर लीजिए मागी। तो मुझे पानी लाग गए। हाँ बना साहब देख लो टी देवा
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कतरा लूटा था दादा वो देख लो पूरा पूरा लूट लिया भाई इन्होंने मस्त। हमारे गांव में 5 देव विमान है यानी 5 मंदिर है। प्रत्येक मंदिर का एक देव विमान है। मैं आपको प्रत्येक 5 ही देव विमानों के दर्शन करा रहा हूँ एक एक करके। ये 5 देव विमान है जिनके आप दर्शन कीजिए। 5 देव विमान यानी 5 मंदिर हमारे गाँव। नासो नासो सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। श्री राधे। थोड़ा अदरक छेड़ा और फटोरा अभी डबल ले लो।
बांके बिहारी जी की कालर बाजे जब लाइक चढ़े वहां से वो घंटी बजावा अपने जाओ अपने वोट देना हां अरे बा काय लेट दावा बारी करती तर ले लो आरती ले लो काळ्या आरती लो काय पूरा गांव की ले ला कवर कर पूरा गांव पूरा गांव कवर कर लिया ओ मर्दा हां वीडियो लियो तबेस वीडियो बोलो क्या नाम है आपका परवान नदी है क्या नाम है आपका कमलेश सुमन हाँ जी मेरा नाम जितेंद्र जी है गुलामपुर आसन का रहने वाला हूँ जी 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 बिल्कुल ये अपनी परवान नदी है साहब ये परवा नदी हाँ ये इधर अपने हनुमान जी का स्थान है वहाँ पर हाँ दिख रहे हो साहब वो तो और ये क्या है आज क्या किसका प्रोग्राम है डोल 11 निकलती है हाँ अच्छा अच्छा डोल 11 तो सारे गांव वाले शामिल होते हैं इसमें तो सब सम्मिलित लेकिन गांव की संख्या तो बहुत ज्यादा है यहाँ तो बहुत कम मात्रा में आदमी दिख रहे कहाँ गए बाकी आदमी कहाँ हैं सब आदमी इधर उधर हो रहे हैं अभी इधर उधर कहाँ हो रहे हैं देखो उधर वहाँ तक है नहीं लेकिन जिस प्रकार से मैंने गांव की जनसंख्या है उससे तो कम लग रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग कहाँ गए क्यों नहीं आते धार्मिक कार्यक्रमों में आजकल लोगों ने आना छोड़ दिया है बहुत से लोगों ने आना छोड़ दिया है कारण क्या हो सकता है इसका लोगों का इससे क्या है कि कम हो गया क्या कम हो गया थोड़ा एक्सप्लेन करो हाँ भगवान के लिए आजकल लोगों का जलन कम है नहीं है लेकिन देखने में आया है कि यहाँ पर आदमियों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है तो ये भगवान को ज्यादा महिलाएं मानने लगी कि आदमी कम मानने लग गए सभी मानते हैं ऐसे तो महिला भी मानती है अच्छा लेकिन अब महिलाएं कुछ थोड़ी ज्यादा मानती है आपके घर में भी है कि आप कम मानते हो और आपके घर में ज्यादा मानते तो हो सभी आए भैया देखो हाँ पूरे आए हम तो और आप घूमने भी बहुत जाया करते थे हम देखते हैं आपको आप घूमने में मतलब आप घूमने वाले भगवान के प्रति धार्मिक प्रवृत्ति के हो नहीं निशान है पत्ता रहा है गाँव ग्रामीण है बोल अमृतसर बसा में बुध भरोसे बुध भरोसे हर साल गाँव में भाई साहब मीठा यार
लाडू आजो बड़ा पेड़ मक्की दे मिठाई ये हमारे मामा जी, बहुत प्यारे मामा जी हमारे। वो देख घोड़े ऊपर मिलो का कान दो। वाह